नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 28 जून और 28 जून के करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं। तो आज बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे आगे है। 1 करोड़ प्लस केसेस हो चुके हैं अब दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या। अच्छे से ध्यान है, जब ये केसेस जो है कुछ हजारों में हुआ करते थे, तब फिर कुछ लाखों में हुए, और जब पहली बार चौंकाने वाले आंकड़े तब आए जब 1 मिलियन यानी कि 10 लाख हुए थे। और आज तो देखिएगा 1 करोड़ प्लस कोरोना संक्रमित जो है केसेस हो चुके हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि लगातार लोग ठीक हो रहे हैं अब उनकी इम्यूनिटी की वजह से ही। और सबसे ज़्यादा दुनिया भर में अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर 25,81,648 केसेस है, और 2 पे ब्राज़ील है, 3 पे रशिया है, 4 नंबर पे हमारा भारत है। भारत के अंदर यही आंकड़े 5,29,331 केसेस हो चुके हैं, और मरने वालों की कुल संख्या भारत के अंदर जो है वो 16,103 हो चुकी है। आइए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में जो है वो शामिल किया गया है। तो अभी हाल ही में TIFF 2020 के एम्बेसडर के रूप में जो है वो प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को ही शामिल किया गया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये प्रियंका चोपड़ा मेरी फेवरेट हीरोइन है अभी, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। तो आप तो प्रियंका जी चोपड़ा कहिएगा, ठीक है। और ये अनुराग भाई अपना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले ये जान लेते हैं कि TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। बॉलीवुड अभिनेत्री है प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप। इन दोनों को ही 45वें संस्करण के 50 एम्बेसडर में जो है वो शामिल किया गया है। इसकी स्थापना 1976 में हुई है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो टोरंटो कनाडा के अंदर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने के लिए किस राज्य की सरकार जो है उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। तो अभी हाल ही में जो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना है ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसको शुरू करने वाला है। ई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को जो है आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने के रूप में जो है प्रयास किया जाएगा, और यह योजना 1 जुलाई से जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसमें क्या होगा कि थाने का कुछ ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे पीड़ित है, महिला है, बच्चे हैं, वो बिना किसी डर के पुलिस के आगे अपनी समस्याओं को बता सके। क्योंकि आजकल एक नॉर्मली हमारे मन में ऐसा ही है कि पुलिस वाले बर्ताव अच्छा नहीं करते, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता, इवन डर लगता है कुछ हद तक। तो नॉर्मल अगर छोटी मोटी बात हो जाए तो पुलिस थाने वैसे भी नहीं जाया जाता, क्योंकि वहाँ का कुछ माहौल ही ऐसा है। तो उस माहौल को अच्छे तरीके से बनाने के लिए आदर्श पुलिस स्टेशन की घोषणा जो है वो की है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ की बात हुई है। छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है। राज्यपाल का नाम अनसुईया उके है, और स्थापना छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को हुई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसने फेसबुक को जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी अधिग्रहण करने को जो है मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में फेसबुक को जियो प्लेटफॉर्म में जो है हिस्सेदारी अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है CCI ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। CCI का मतलब यह है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इस भागीदारी से होगा क्या। इससे ये होगा कि पूरे देश के अंदर जो है वो डिजिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ेगा, और के साथ साथ जितनी भी सेवाएं हैं हमारी, ये सारी डिजिटल सेवाएं सस्ती हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेट थोड़ा सस्ता होगा, इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, इंटरनेट के कई सारी यूजेस हमारे आगे आएंगे, एप्लीकेशन आएंगी बहुत सारी। अब बात कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की है, तो इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन का नाम अशोक गुप्ता है, और सेक्रेटरी का नाम PK सिंह है। आगे बढ़ते हम। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माली गणराज्य के किसे 500 मेगावाट सोलर पार्क परियोजना जो है सौंपी गई है। तो माली गणराज्य के 500 मेगावाट सोलर परियोजना NTPC को सौंपी गई है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने की है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है, और जिसका उद्देश्य ये है कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लेके आना। और NTPC की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन और MD का नाम गुरदीप सिंह है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,000 करोड़ के पशुपालन ढांचे को विकास करने के लिए जो है ये घोषणा की है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अभी हाल ही में एक आत्मनिर्भर अभियान घोषित हुआ था और इसी के अनुरूप जो है मंत्रिमंडल ने पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की जो है राशि को मंजूर किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को विट्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ये हैं महाराष्ट्र की, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट देने की घोषणा की है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है गुलाबबाई, ठीक है। बाकी इनका नाम 2.5 किलोमीटर लंबा है। विट्ठाबाई नारायणकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वरिष्ठ लोक कलाकार को ही दिया जाता है और महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। ये महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है। नेशनल पार्क यहाँ पे एक बोरीवली है जिसका नाम संजय गांधी कर दिया गया है वर्तमान में। एक चांदोली नेशनल पार्क है, एक ताबोड़ा नेशनल पार्क है, एक गुग्गामल नेशनल पार्क है, एक नवागांव नेशनल पार्क है, एक तंसा नेशनल पार्क है, जो कि आपको महाराष्ट्र के फेमस नेशनल पार्क याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये है वो पोर्टल, ठीक है। अब ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये है क्या गरीब कल्याण रोजगार अभियान? इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 महामारी से जितने भी लोग बेघर हुए और बेघर के साथ साथ जो लोग अपने काम को भी छोड़ दिए हैं उनको जहाँ के भी वो हैं वहीं के लोगों को जो है रोजगार देने का ये प्रोग्राम है आपका रोजगार अभियान। और इसका वेब पोर्टल से आसानी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रोजगार है, किस किस व्यक्ति ने इस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 6 राज्यों के 116 जिलों में 50,000 करोड़ रुपए के फंड से जो है ये अभियान जो है वो शुरू किया जा रहा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया है? तो ये 4.5% घटने का अनुमान लगाया है। कल मैंने आपको क्वेश्चन बताया था मूडीज ने भी कुछ परसेंटेज घटाई है। कमेंट में बताइएगा मूडीज ने कितने परसेंटेज घटाने का अनुमान लगाया है। IMF ने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 6% की वृद्धि से बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन अब घटेगी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम पीरियड है। इस वजह से IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। प्रबंध निदेशक का नाम क्रिस्टियान लेगार्डे है और स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। हाल ही में कौन MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो अभी हाल ही में MCC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है क्लेयर कोनोर। ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है क्लेयर कोनोर। अब ये MCC का फुल फॉर्म क्या होता है? मैरी बैलोन क्रिकेट क्लब के 233 वर्षों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होगी ये। MCC की स्थापना 1787 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। वर्ल्ड MSME डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? जो विश्व MSME दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 27 जून को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो है इसके लिए डे मनाया जाता है ये 27 जून को, ठीक है। और हर साल 27 जून को मनाया जाता है। द डे वॉज एस्टेब्लाइज्ड, ये जो है वो यूनाइटेड नेशन द्वारा 2017 के अंदर स्थापित किया गया था। चलिएगा, आज के क्वेश्चन इतने ही हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ आई होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पूरे 6 महीने के करंट अफेयर मैं लेके आ रहा हूँ। जनवरी 2020 से लेके और जून 2020 तक के 6 महीने के करंट अफेयर होंगे। बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन कोशिश करूँगा मैं उसमें डालने की, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जो बच्चा डेली देखता है उनका तो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा। यूट्यूब पे शाम को 7 बजे 1 जुलाई को जो है वो लाइव रहेगा ये सेशन, तो आप बने रहे मेरे साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।